Assalamualaikum. Students, exercise number 1.1 चैप्टर नंबर 1 क्लास 6 की जो लेटेस्ट बुक है 2022 में केपीके में इंट्रोड्यूस हुई है सिंगल नेशनल करिकुलम क्लास से। ठीक है, तो ये बुक है मेरे साथ और मैं इससे आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवा रहा हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाएं, क्लास 6 की प्लेलिस्ट ढूंढें और उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है राइट पे। इसका जस्ट मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूं जो हमने सॉल्व करना है। ठीक है, पार्ट ए में है 26। इसके आपने क्या फाइंड करने हैं? फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा। इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया था कि फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, तो देख लें। फैक्टर्स आपने डिवाइड करके फाइंड करने हैं। ठीक है, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 26, ये 26 और 1 ये तो आने ही आने हैं। ठीक है, एक 1 फैक्टर होगा जो कि हर एक नंबर का फैक्टर होगा, दूसरा जो खुद वो नंबर होगा। ठीक है, अब उसके बाद 1 के साथ कर लिया तो 26 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। ठीक है, 26 को 3 के साथ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि 8 ज़रब 3 24, 8 9 ज़रब 3 27, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27, सो 3 पे नहीं पॉसिबल है। ठीक है, इसको 4 पे चेक करते हैं तो ये भी नहीं पॉसिबल है। ठीक है, 5 पे चेक करते हैं, नहीं पॉसिबल है। 6 पे नहीं, क्योंकि 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30। ठीक है, 7 पे नहीं पॉसिबल है। 8 पे 8 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24, 8 मल्टीप्लाई 4 32, तो वो भी नहीं पॉसिबल। 9 पे भी नहीं पॉसिबल, 10 पे भी नहीं पॉसिबल, 11 पे भी नहीं पॉसिबल। अब अगर 11 की बाद वाली बात आ जाती है तो वो 13 है। ठीक है, 12 पे तो नहीं पॉसिबल, 13 है, इसका मतलब है कि रिपीट हो रहा है। बस यहाँ तक यही हमारे पास इसके क्या है? फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ऑल फैक्टर्स ऑफ 26। ठीक है, 1 है, 2 है, 13 है, 26 है। मैं आपको फिर बताऊंगा कि आप काइंडली जो इसके पहले वाली जो क्लास है वो मैंने शेयर की है, उसकी वीडियो शेयर की है, आप वो ज़रूर देख लें ताकि आपको इन चीज़ों का ज़रा आइडिया हो कि ये फैक्टर्स और मल्टीपल्स ये चीज़ें होती क्या हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी होंगे। 112। अब ये 2 है आपके पास बी वाला, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि 112 का के फैक्टर्स आप फाइंड करें। ठीक है, तो आप क्या करते हैं ये देखें, क्वेश्चन मैं अपने साथ साथ लेके जाऊंगा, आपको आइडिया होगा। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये वाला हमने सॉल्व कर लिया है, तो 112 है, 112 को लेके 1 मल्टीप्लाई बाय 112, ये तो होगा ही होगा। अब 112 को 2 पे करेंगे, सो 2 मल्टीप्लाई बाय, ये कितना आएगा? ये देखें 112, इसको 2 के साथ करें तो 2 5 10, 12 है, 2 6 56 आएगा। ठीक है, फिर 112 को अगर 3 के साथ कर लें तो 3 के साथ आप देख सकते हैं 112। ठीक है, इसको किस के साथ करें? 3 के साथ, 3 3 9, 22 रह गया, 3 7 21, तो रह गया, ये नहीं होना। ठीक है, 112 को हम 4 के साथ कर लें, 4 4 2 8, 32 4 32। ठीक है, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 28 आता है। ठीक है, 112 को अगर 5 के साथ करें तो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 112 के आखिर में 2 है, 2 है, सो 2 5 पे डिवाइड नहीं होता। ठीक है, फिर 6 पे कर लेते हैं, तो चलें 6 का कर लेते हैं, 1 1 2 डिवाइड बाय 6, 6 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, 5 रह गया, 52 रह गया, 6 8 48, लेकिन आगे नहीं जाता तो इसको भी जाने दें। ठीक है, 7 पे 7 पे आप ट्राई कर सकते हैं, देख लें। 112 7 7 1 7 42 रह गया, 7 6 42, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 16 हो गया। ठीक है, फिर 112 को 8 के साथ मल्टीप्लाई, 8 के साथ चेक करें, 1 1 2 8, ये हो जाएगा। 8 1 3 रह गया, 3 2 32 हो गया, 8 4 32। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 14, ये आपस में फिर मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, ये फैक्टर्स होंगे, ऐसे ये आपस में फैक्टर्स होंगे। ठीक है, ये वाले, तो इसका मतलब है कि यहाँ तक तो हम आ गए हैं। अब 8 के बाद हमारे पास क्या है? 9 है, तो 9 पे ये नहीं होता क्योंकि 9 1 22 रह जाएगा, 9 दूनी 18, तो नहीं होता। ठीक है, 10 पे भी नहीं होता, 11 पे, 12 पे, 13 पे नहीं होता, 14 चूंकि ये रिपीट हो रहा है, बस बात खत्म हो गई। समझ आ रही है? तो अब हम कहेंगे कि ऑल फैक्टर्स ऑफ
ठीक है। ऑल फैक्टर्स ऑफ क्या 112, ये क्या आएंगे 1 2 4 आएगा, ठीक है। फिर 7, फिर 8 आएगा, फिर 8 के बाद क्या है 14 है, फिर 16 है, फिर ये ऐसे जाएगा, ठीक है। ऐसे ऊपर से जब आएगा यहाँ से तो वो ऐसे आएगा और उसके बाद ये ऐसे जाएगा, ठीक है। ये आपने लिखने हैं। तो 16 के बाद 28 लिखना है, 28 के बाद कॉमा दे दें, 56 लिखना है, 56 के बाद 112 लिखना है, ठीक है। तो ये आपके पास सी भी हो गया। अब आप कहते हैं कि सी, अब आप सी करेंगे, बी हो गया सॉल्व। तो बी, ये देखें मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, या मैं ये करता हूँ कि पहले इसको ज़रा रिमूव करूँ, ये जो मेरे पास रफ वर्क है क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहा है। ये देखें ये मैंने रिमूव कर दिया, तो इसको मैं नीचे कर लेता हूँ ताकि मुझे क्वेश्चंस का पता हो, बाकी टेंशन नहीं है। ये देखें थर्ड, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये है 150। इसका हमने क्या निकालना है, इसके हमने फैक्टर्स बताने हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 150। तो फर्स्ट फैक्टर इसका क्या होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 150। ये तो मेरे ख्याल से अब सबको पता चल गया होगा कि ये दोनों तो आने ही आने हैं। 150 को अब अगर 2 से करेंगे तो हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 75, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, 150 2, तो 7 दूनी 14, 10 2 5 10, ठीक है। 3 पे करेंगे तो चेक हो जाएगा, क्यों 3 देखें 3 पे करता हूँ तो 3 5 15, ठीक है, और 0 है वो लगा दें, ठीक है। बाकी आपकी डिवीजन स्किल्स हैं, आप जितना अच्छे हैं डिवीजन में तो आप जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। आपको टेबल्स याद होनी चाहिए, फिर ये मसला नहीं है, ठीक है। 3 का हो गया। अब अगर मैं इसको 4 का करता हूँ तो ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ये देखें 150 4 पे करते हैं, 4 3 12, 30 रह गया, 4 7 28, लेकिन फिर कुछ ना कुछ रह जाता है। रिमाइंडर अगर हो तो फिर हम उसको फैक्टर नहीं कहते, ठीक है। तो उसके बाद 4 के बाद 5 5 हो जाएगा, क्यों क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय 3 बस हो जाएगा 15, और 0 है तो वो लगा दें, ठीक है। 150 फिर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 6 के साथ करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों हो जाएगा क्योंकि देखते जाएं 150 6 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, 3 रह जाएगा 0 6 5 30, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 25, यहाँ तक आ गए। 6 के बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने करना है 7 का। तो 7 आप चेक करें, ये नहीं होना, ठीक है, क्योंकि आखिर में 0 है। तो ये 7 चले मैं कर लेता हूँ, 2 14 10 रह गया, 7 1 फिर रिमाइंडर आ जाता है, ठीक है। तो 8 का भी चेक कर लें आप कि 8 का हो सकता है कि नहीं हो सकता। 150 है डिवाइड बाय 8, ठीक है। 8 को देख लें 8 1 और फिर क्या रहेगा 7 0 8 8 64, फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। तो आप कहेंगे कि नहीं, ये मैं ये कह रहा हूँ, जरा गौर करें, मैं रिपीट करता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये देखें 150 है ना, इसको आपने तकसीम करना है 8 पे। जब डिवाइड करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8 आ गया, कितना रह गया 7, और ये 0 नीचे कर दें, ठीक है। तो 8 8 क्या आ गया 64 आ गया, ठीक है। क्या रह गया नीचे, नीचे रह गया 6, विच इज क्या रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है तो ये सारा प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, ये हमें फैक्टर्स नहीं दे सकता, ठीक हो गया। मैं ये कह रहा हूँ, ये जब करता हूँ तो इसका मतलब ये होता है। अच्छा फिर नेक्स्ट आता हूँ 9 की तरफ। 9 भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा 150 को देखें, इसको 9 पे कर लेते हैं। सो 9 1 6 रह जाएगा, 6 0 रह जाएगा, 9 6 54 रह जाएगा, फिर कुछ ना कुछ रिमाइंडर रिमाइंडर रह जाएगा, तो ये नहीं होना, ठीक है। 9 भी 10 का हो जाना है, 10 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ 15 के साथ, तो ऑटोमेटिकली 150 आ जाएगा, ठीक है। अब 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, कैसे नहीं होगा देखते जाएं। 150 को 12 पे तकसीम 12 1, ठीक है, 30 रह गया। सो 12 2 24, 12 3 36, तो ये नहीं होना, आगे फर्दर नहीं होना, ठीक है। तो 13 नहीं होना, 14 नहीं होना, और 15 हो है तो ऑलरेडी रिपीट, यहाँ पे फिर रिपीट हो रहा है, तो बस इसको जाने दें, ठीक है। आप लिखें कि ऑल फैक्टर्स ऑफ व्हाट ऑफ 115, तो ये क्या होने हैं 1 2 3 5, ठीक है, 7 10, फिर क्या 15, फिर 25, फिर 30, ठीक है, फिर क्या 50, फिर क्या 50 के बाद क्या 70, 5, फिर क्या 150, ठीक है। तो बस ये ज़रा इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आप मिसिंग ना करें, बाकी प्रोसेस यही है, मेथड यही है, ये मैंने साफ कर दिया, ठीक है।
और मैं जाके ये जो ऊपर रह गया है इसको नीचे ले आऊँ ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देख सकूँ। देख लें आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डी है। तो डी को देख लें, डी में क्या है 175 है। तो मैं लिख लेता हूँ डी, ये है 175। तो इसको जब अगर हम सॉल्व करेंगे तो सोल्यूशन में क्या रहेगा, सोल्यूशन होगा 175 दैट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 175। ठीक है, 2 पे नहीं होना क्योंकि आखिर में 5 है, तो ये अंडरस्टूड है। ठीक है, 3 पे पॉसिबिलिटी होती है लेकिन मैं चेक कर सकता हूँ। ठीक है ना, 175 डिवाइड बाय 3, सो ये हो जाएगा क्या, 3 को अगर 5 से तरफ दें 15 हो जाएगा, 25 रह जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा, लेकिन रिमाइंडर रह जाएगा, नहीं होना। 4 पे तो ये वैसे ही नहीं होना। ठीक है, 5 पे बात करते हैं तो हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा 175 5। तो 5 175 क्योंकि आखिर में 5 है तो ये डिवाइड हो जाना ही है। 5 5 3 15, 25 रह गया, 5 5 25। ठीक है, सो ये मल्टीप्लाई बाय 35 हो गया। तो 175 को 6 के साथ नहीं होना, 7 के साथ नहीं होना, 7 के साथ होना है। 7 के साथ हम चेक कर लेते हैं ना क्या कहता है। 7 7 2 14, 35 रह गया, 7 5 35। ठीक है, तो ये हो गया 7 मल्टीप्लाई बाय 25। आई होप कि आपको इस चीज की समझ आ रही है। ठीक है, ये हो गया 25 हो गया। फिर 8 के साथ नहीं होना, 9 के साथ नहीं होना, 10 के साथ नहीं होना, 11 12 13 इवन 15 के साथ नहीं होना। देखें कैसे, 175 को 5 के साथ करना है। ठीक है, तो 15 के साथ 15 1 हो जाएगा, 15 तो 2 रह जाएगा, 25 रह जाएगा, 15 1 फिर 10 रह जाएगा रिमाइंडर, तो ये नहीं होना। ठीक है, बस मतलब है इसके बाद 25 ही आना है जिसके साथ ये होना है। 25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, चूंकि रिपीट हो रहा है तो बस जाने दें। आप कहेंगे ऑल फैक्टर्स, ठीक है, ऑफ 175 यानी 175, तो ये हो जाएंगे 157, ठीक है, 25 35 175। डन हो गया। तो ये आपके पास सारे के सारे क्या हैं, रिक्वायर्ड जो थे आपके फैक्टर्स हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप मेरे साथ साथ इसको समझ भी रहे हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, सी हो गया अगर तो फिर जाहिर है डी हो गया तो ई की बारी है। ठीक है, हम ई को सॉल्व करते हैं। ई वो है 68, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये वाला। ठीक है, ये 68 है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो सोल्यूशन 68 का क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 68 होगा। ठीक है, 68 का दोबारा क्या होगा 2, 2 के साथ देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 2 मल्टीप्लाई 4, ठीक है 8। फिर 68 को हम 3 के साथ अगर चेक करें तो नहीं होना, क्यों, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 8 है तो फिर 8 3 पे नहीं होना। ठीक है, 4 पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, 4 1 4 यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, और ये 2 8 रह जाएगा, 4 7 28। ठीक है, यानी कैसे 68 को अगर 4 के साथ करें तो 4 1 4, 2 8 रह गया, सो 4 मल्टीप्लाई 7 28। ठीक है, 68 को अगर 4 के साथ तो हमने चेक कर लिया है, अगर हम 5 के साथ चेक करें नहीं होना, 6 के साथ चेक करें नहीं होना, क्योंकि 6 1 6, 8 का क्या करोगे 7 के साथ करो तो नहीं होना। ठीक है, क्योंकि 7 9 63, 7 10 70, ये नहीं होना। 8 8 के साथ नहीं होना क्योंकि 8 8 64। ठीक है, 9 के साथ नहीं होना, 9 7 63, 9 10 90, 9 8 72, तो ये नहीं होना। ठीक है, 9 के साथ नहीं होना तो 10 के साथ भी नहीं होना, 11 12 13 14 अब चेक करें नहीं होना, 17 के साथ फिर होना है, तो 17 चूंकि रिपीट हो रहा है तो मैं ये कहूंगा कि ऑल फैक्टर्स ऑफ क्या 68, ये क्या है 1 2, फिर क्या, चलें इसी को 4 कर लेते हैं, 4 17 34 फिर क्या 68। ठीक हो गया, तो ये आपके पास हैं सारे के सारे। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट है 145। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ई के बाद क्या है एफ 145। ठीक है, तो सोल्यूशन पे आते हैं, इसकी सोल्यूशन करते हैं। 145 फर्स्ट क्या होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 145। डन हो गया। अच्छा 2 पे तो होना ही नहीं है, आपको खुद आइडिया हो गया होगा क्योंकि 5 है तो नहीं होना। ठीक है, 3 पे पॉसिबल है, चेक कर सकते हैं। 3 पे 45 डिवाइड बाय 3, तो 3 4 12 25 रह जाएगा, 3 8 24 फिर भी रिमाइंडर रहेगा, तो ये नहीं होगा। अच्छा जी 4 पे तो होना ही नहीं है क्योंकि एंड पे क्या है 5 है। ठीक है,
6 पे नहीं होना, मेरे मेरे अपने इल्म के मुताबिक 6 पे नहीं होना, 5 पे होना है, ठीक है? 4 पे नहीं होना, 5 पे होना है। 5 मल्टीप्लाई बाय क्या, देखें 145 है, इसको डिवाइड करें क्या 5 पे, 5 टू 10 45 रह जाएगा, 5 9 45, ठीक है? सो मल्टीप्लाई बाय 29, यहाँ तक आप आ गए, ठीक है? ये बाकी आप चेक करें, 6 के साथ नहीं होना, 7 के साथ नहीं होना क्योंकि 7 दूनी 14, 5 रह जाएगा, ठीक है? 8 के साथ नहीं होना, 9 10 नहीं होना, 11 12 13 और 14 के साथ भी नहीं होना, 15 के साथ भी नहीं होना, क्यों? क्योंकि 15 15 को अगर 10 से ज़रूर 150 आता है, 145 नहीं आता, ठीक है? तो ऐसे ही जाते रहे, आखिर में 29 आएगा जिसके साथ होगा, तो ये रिपीट हो रहा है, ठीक हो गया? आप ट्राई कर सकते हैं ना, कोई मसला नहीं है इसका। तो ये मैं कहूँगा यहाँ पे ऑल फैक्टर्स, ठीक है, ऑफ कितना 145, तो ये होगा 1 5 29 145, ठीक है? तो ये आपके पास सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए और आपको आना चाहिए कि हाउ टू फाइंड दीज फैक्टर्स, ठीक है? तो नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। मैं इससे पहले ज़रा ये क्लियर कर दूं, ये वाले, ठीक है? तो इसको भी थोड़ा नीचे कर लेते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है वो है 80 जी वाला, ठीक है? तो जी है क्या 80, 80 पे आएंगे आप तो सॉल्यूशन करते हैं, इसकी सॉल्यूशन करेंगे तो 80 क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा 8 मल्टीप्लाई 8 नहीं यार 8 किसने कहा, ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 80, ठीक है? 80 को 2 के साथ करेंगे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 40 क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, ठीक है? 80 को 3 से करेंगे नहीं होना, 80 को 4 से करेंगे हो जाना है, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है? 80 को 5 से करेंगे हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, कितना जल्दी बताएं, 16, ठीक है? ये भी हो जाएगा। ऐसे ही हम अगर आगे जाएंगे, सो 86 के साथ नहीं होना क्योंकि 6 1 फिर आगे 20 है नहीं होना, 7 के साथ भी नहीं होना, 8 के साथ होना है, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 80, ठीक है? फिर 9 के साथ नहीं होना, 10 के साथ नहीं होना, ठीक है? 11 12 13 मतलब 10 के साथ 8 के बाद 10 10 है ना, 10 के साथ ऑलरेडी हो चुका है तो ये रिपीट हो रहा है, बस इतना ही काफ़ी है। ऑल क्या फैक्टर्स ऑफ 80, तो ये कौन-कौन सी हुए, 1 2 4 फिर क्या 5 8 फिर क्या 10 16 फिर क्या 20 फिर क्या 40 फिर क्या 80, ये आपके पास सारे के सारे फैक्टर्स बन जाते हैं, ठीक है? तो मुझे इस चीज़ पे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रही है कि बेसिकली करना हमने क्या है, क्योंकि क्वेश्चन हम 1000 भी सॉल्व करें फ़र्क नहीं पड़ना जब तक कि आपको इसका कंसेप्ट नहीं है, ठीक है? कंसेप्ट होगा तो 2 क्वेश्चंस भी काफ़ी हैं, आप आगे कर सकते हैं। देखें इसमें भी मैंने क्या किया 1 से लेके मैं हर एक पेज को डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है? जहाँ पे फैक्टर रिपीट होता है जैसे 10 है, 8 के बाद 10 है तो 10 ऑलरेडी मौजूद है, बस मैंने इधर स्टॉप करना है, ठीक हो गया? फैक्टर्स तब तक फाइंड करने हैं जब तक ये रिपीट नहीं होते, रिपीट होगा तो स्टॉप कर लो, बस वहीं तक आपके रिक्वायर्ड हैं, ठीक है? अच्छा जी, जी के बाद एच है, तो एच क्या कह रहा है 100 पूरा, तो इसको मैं सॉल्व कर लूँ, फिर क्या होगा, सॉल्यूशन इसकी है जनाब 100 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है? फिर 100 2 के साथ करें 2 मल्टीप्लाई बाय 50 100, ठीक है? फिर 100 को 3 के साथ नहीं किया जा सकता क्योंकि 99 आएगा 100 नहीं आएगा, ठीक है? 4 के साथ हो सकता है 25, ठीक है? आप कर सकते हैं चेक, कोई मसला नहीं है, मुझे ज़ुबानी याद है लेकिन आप कर सकते हैं, ठीक है? 4 देखें 4 टू 8 किधर आएगा 20 आएगा, 4 5 20, ठीक है? तो 5 के साथ हो जाएगा 100, 5 के साथ 5 5 दूनी 10 तो 0 लगा लें, ठीक है? 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 0 लगा दें। 100 6 के साथ नहीं होना, ठीक है? और 7 के साथ नहीं होना, 8 नहीं होना, 9 नहीं होना, 10 के साथ होना है, 10 इंटू 10, देखिए 10 रिपीट हो रहा है, बस खत्म कर दें। ऑल फैक्टर्स ऑफ 100, ठीक है? तो कौन-कौन से हो गए 1 2 4 5, ठीक है ना? फिर क्या 10 फिर 20 फिर 25, ठीक है? 25 फिर क्या 50 फिर क्या 100, डन, ये आपके फैक्टर्स हो गए। अब आप कहेंगे एच आई है, ठीक है ना? एच के बाद आई है तो आई का भी कर लेते हैं कि आई क्या कहता है। ये देखें मैं इसको थोड़ा सा नीचे ला रहा हूँ ये, ताकि हमें ये हेल्पफुल हो देखने के लिए।
ठीक है। अब ये क्या कहता है, आई वाला कहता है 23, ठीक है, 23। तो आप सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन में आप इसके फैक्टर्स ढूंढेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, ढूंढेंगे, ठीक है ना। तो 23, जो 23 है वो आपके पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 23, फिर 23 2 के साथ नहीं होता, 3 4 5 जितना मर्जी जोर लगा लें, एंड पे ये 23 के साथ ही होना है, ठीक है। तो जस्ट इसके यही दो हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे कि ऑल फैक्टर्स ऑफ 23, क्योंकि प्राइम नंबर है ना, आपको पता हो प्राइम में क्या होता है कि वो सिर्फ खुद पे डिवाइड होता है और एक 1 पे डिवाइड होता है। तो आप चेक करें, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं आई के बाद क्या है, जे। तो जे क्या कहते हैं, 47, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सॉल्यूशन करूंगा 47, ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 47, ठीक है, फिर 47। देखें 47 किसी भी और के साथ डिवाइड नहीं होता, तो जस्ट 47 के साथ होता है, इसलिए ये भी एक प्राइम नंबर है। तो बस बात खत्म हो गई, ऑल फैक्टर्स 47 कितने हो गए, 1 और 47, डन। तो यहाँ पे ये याद रखें कि प्राइम नंबर्स अगर आपने उस पर प्रैक्टिस की है तो ये बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है, आपके लिए। ऐसे तो आप फौरन पता चला लेंगे कि ये वाला प्राइम है, तो इस पे काम नहीं होना आगे। अच्छा जी, जे के बाद क्या है, के है 58, ठीक है। 58 मैं कर लेता हूँ। तो सॉल्यूशन पे आता हूँ, ठीक है, इसका सॉल्यूशन करूंगा तो 58 हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 58, ठीक है। ये पता नहीं कुछ और बन गया, 1/58, ठीक है। 58 को 2 के साथ करूंगा तो हो जाएगा, क्योंकि आखिर में क्या है, 8 है, 2 2 4 18 आ गया, 2 9 18, ठीक है। फिर हम इसको 3 के साथ करेंगे तो ये मेरे ख्याल से नहीं होना। क्यों नहीं होना देख रहे हैं, 58 इसको 3 पे डिवाइड करें, 3 1 28 रह गया, सो 3 9 27 है, लेकिन एक रिमाइंडर है, तो ये नहीं होना। 4 के साथ नहीं होगा, क्योंकि देखें 58 को मैं 4 पे डिवाइड करूं तो 4 1 18 रह गया, 4 4 16, फिर भी रिमाइंडर रह जाता है, ठीक है। 5 नहीं होना, 6 के साथ नहीं होना, 7 के साथ नहीं होना, 8 के साथ नहीं होना, ठीक है। तो आप इसको चेक करते जाएं, बस मेरे ख्याल से इतना ही है, आगे इसमें किसी के साथ नहीं होना, ठीक है। सो आप कहेंगे कि ऑल फैक्टर्स ऑफ 58 है ना, तो ये लो जी 58 हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि 1 है, 2 है, 29 है और 58 है, ठीक है, 58 है, ये सारे हैं और बस। अच्छा जी, के बाद क्या है, एल है, ठीक है। इसको भी सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। ये थोड़ा इसको नीचे लेके आता हूँ, ठीक है, ये देखें मैं इसको नीचे लेके आया हूँ। अब हम बात करते हैं जे के एल, ये है 64, तो 64 को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। इस पे सॉल्व करता हूँ तो 64 इक्वल्स 1 मल्टीप्लाई बाय 64, ठीक है। 64 इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 32, क्यों, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, ठीक है, 32 आ गया। फिर अगर 64 को 3 के साथ चेक करें तो चेक करें, 3 2 6 हो गया, फिर नहीं होना, ठीक है। 4 के साथ 4 1 और 24 है, यस होना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 18, ठीक है। तो 5 के साथ नहीं होना, 6 के साथ नहीं होना, 7 के साथ भी देखें नहीं होना, 8 के साथ होना है, 8 8 64। अब चूंकि फैक्टर्स रिपीट हो रहे हैं तो आप कहेंगे कि ऑल फैक्टर्स ऑफ क्या, 64, ये कौन कौन सा हो गया, 1 2 4 8 हो गया, ठीक है। फिर क्या, 14 नहीं 18 हो गया, फिर क्या 32, फिर क्या 64, डन। अच्छा, एल के बाद क्या है, ये है एल के बाद मैं देखता हूँ एम है कि नहीं है, एम है। तो एम क्या है हमारे पास, 42, ठीक है। तो के तो हमने ऑलरेडी कर लिया था, ये देखें एम क्या है, 42। तो मैं अब इस पे काम करूंगा 42 पे, सॉल्यूशन देख लें।
ठीक है 42 इज इक्वल टू 42, नहीं ऐसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं 1 से शुरू किया है तो 1 से ही करूंगा। ठीक है 42 इसको 2 पे करूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 टू 4 2 1 सही है। 42 मल्टीप्लाई बाय क्या 3, सो 3 1 3 यस हो जाता है 3 1 3 को 3 1 3 और बार रह गया 3 4 12। ठीक है 42 को अगर 4 के साथ करूं तो नहीं होना, 5 के साथ नहीं होना, 6 के साथ होना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है अब देखें 7 है ना नेक्स्ट, वो चूंकि रिपीट हो रहा है तो बस इसके बाद मैंने 6 के बाद क्या करना था 7 करना था ना, वो इस तरह होना था 7 मल्टीप्लाई बाय 6, चूंकि 7 देखिए रिपीट हो गया तो दैट्स वाई बस मेरा काम यहाँ पे स्टॉप हो जाना चाहिए। ठीक है अगर स्टॉप है तो आप कहेंगे कि ऑल फैक्टर्स ऑफ 42, तो ये क्या कहेंगे 1 2 3 6 7 14 फिर क्या 21 और फिर क्या 42 डन, ये आपके पास हो गया। अब आप कहेंगे कि उसके बाद वाला कौन सा है, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें ठीक है n के बाद क्या है n है, तो n का देखें 36 है। ठीक है तो 36 इसको भी कर लेते हैं 36, सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है सॉल्यूशन क्या कहती है 36 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 36। ठीक है 36 फिर 2 के साथ करें 2 मल्टीप्लाई बाय 18 36, फिर 36 को 3 के साथ करें तो हो जाएगा, क्यों क्योंकि 3 1 और 3 2। ठीक है 36 को अगर 4 के साथ करें तो 4 मल्टीप्लाई बाय 9 36, 5 के साथ होते ही नहीं है, 6 के साथ करें तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6। देखिए रिपीट हो रहा है, बस इधर ही छोड़ दें। ऑल फैक्टर्स ठीक है ऑफ 36 क्या होने हैं 1 2 3 4 6 9 12 18 36 डन। अच्छा जी आपको इसकी समझ आ रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट जब आप जाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी। ठीक है नेक्स्ट क्लासेस में या इसी क्लास में आगे जाके आपको बड़ा क्लियर पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या था और ये हमसे क्यों करवाया जा रहा था। ठीक है तो चले मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। एन के बाद क्या है ओ है, तो ओ क्या कह रहा है 70, तो स्टार्ट कर लेते हैं सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन 70 70 1 मल्टीप्लाई बाय 17। ठीक है 70 2 हो जाता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 35। ठीक है 70 तो 70 को हम 3 के साथ भी चेक कर सकते हैं। देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो गया, 10 है फिर नहीं होना, तो 4 के साथ कर लें आप, 4 1 है फिर नहीं होना। ठीक है 5 के साथ चेक करें, 5 के साथ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या है 4। पहले मैं चेक करता हूँ कि 74 के साथ होना है कि नहीं होना। 5 के साथ करूँ तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 14 70। ठीक है फिर आगे उसके बाद आगे क्या होना है 14 है हाँ उसके बाद 70 के लिए उसके बाद क्या होना है 6 नहीं होना, 7 को चेक करता हूँ 7 मल्टीप्लाई बाय 10 70। ठीक है 8 नहीं होना, 9 नहीं होना, 10 होना है, तो 10 तो ऑलरेडी है तो रिपीट हो रहा है। आप कहेंगे ऑल फैक्टर्स 70 कौन कौन से हैं 1 2 5 7 10 14 35 70 डन। अच्छा ओ के बाद क्या है पी है। ठीक है लास्ट है, काफी लंबा चौड़ा काम था लेकिन अच्छा है कि हो रहा है। सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है ये सॉल्यूशन में क्या कह रहा है चलें पहले लिख लेते हैं 90, 1 मल्टीप्लाई बाय 90 ये पहला हो गया। ठीक है फिर 90 है सो 2 मल्टीप्लाई बाय 45, 45 को 2 से 2 5 10 1 कैरी 2 4 8 प्लस 1 9 90। ठीक है तो 90 फिर ये 3 के साथ सो हो जाना है, क्यों हो जाना है 3 3 ना 0 लगा लें। ठीक है 94 के साथ तो मेरे ख्याल से नहीं होना। ठीक है और अगर हम इसको 5 के साथ चेक करें तो ये हो जाएगा, क्यों क्योंकि आखिर में क्या है आखिर में 0 है। ठीक है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 18 5 8 40 4 ऊपर आ गया 5 1 5 4 9। ठीक है अच्छा जी ये हो गया।
6 के साथ भी हो जाएगा क्योंकि देख लें 96 ठीक है, 61630 रह गया तो 65 क्या हो जाएगा 30 डन। तो ये आपके पास है 6 मल्टीप्लाई बाय 15 हो जाएगा। ये दोनों आपने एज अ फैक्टर लेने हैं। ऐसे करते हैं या ऐसे करते हैं फ़र्क नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। और 65 तो ये देखें ये दोनों आपसे मल्टीप्लाई होंगे, डन। अच्छा जी 90 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 के बाद 7 से नहीं होना, 8 से नहीं होना, 9 से होना है। 9 मल्टीप्लाई बाय 10 ठीक है। अब 9 के बाद 10 आना है, 10 ऑलरेडी मौजूद है, इसका मतलब है ये रिपीट होगा, तो बस बात खत्म हो गई, ठीक है। ऑल फैक्टर्स ऑफ किसके 90 के कौन कौन से 1 2 3 5 6 ठीक है, फिर क्या 9। ये देखें ये मैं ऐसे सीधे नीचे आया हूँ, अब मैंने ऊपर जाना है, ठीक है। 10 15 ठीक है, फिर क्या 18, फिर क्या 30, फिर क्या 45, फिर क्या 90, आखिर वाला 90 ठीक है। तो आई होप ये सारी एक्सरसाइज आपको यहाँ तक जो 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 मामलात थे वो क्लियर हो गए हैं। तो मैं अब नेक्स्ट जाऊंगा, इसका जो क्वेश्चन 2 है उस पे जाऊंगा। तो ये मुझे टेंशन ना हो कि इससे पहले वाला रह गया या किसी को नहीं आता, ठीक है। स्टार्ट ले लेते हैं क्वेश्चन 2 को, देखते हैं क्वेश्चन 2 क्या कहता है। क्वेश्चन 2 कहता है कि फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर्स लेस देन 250 ठीक है। तो ए को देख लेते हैं, ये है 12 ठीक है। आप कहते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन क्या कहता है, मल्टीपल्स आपने बताने हैं ना, तो मल्टीपल्स बताने के लिए आपको पता है क्या करना है। मल्टीपल्स ऐसे होंगे 12 अ, ऐसे नहीं ऐसे, इसका फिर ये होगा कि 12 मल्टीप्लाई बाय 1 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना 24, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 36, 12 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होगा 48, 12 मल्टीप्लाई बाय 5 तो कितना होगा 60 होगा, ठीक है। फिर ऐसे ही आप फर्दर जाते रहें, आपको मिलते रहेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 6 ठीक है, 12 मल्टीप्लाई बाय 7 12 मल्टीप्लाई बाय 8 जैसे टेबल होता है, ठीक है। सो ठीक है 12 मल्टीप्लाई बाय 9 ठीक है ना, तो 100 जीरो इसी तरह आ रहा है ना। अच्छा जी अगर ये 108 आ रहा है तो ये 12 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 120 आएगा ना, ऐसे ठीक है। बेशक इधर क्या कर लें मजीद लाइन लगा दें ताकि आपके पास जगह हो और आप ज्यादा लिख सकें, नहीं तो ये तो बहुत नीचे तक चला जाएगा, ठीक है। ये देखें अब मैं आ जाता हूँ इस साइड पे, लिखता हूँ ठीक है। 12 मल्टीप्लाई बाय 11 ठीक है ना, 11 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 132 आएगा। 12 को 12 के साथ ज़रब दूंगा तो 144 आएगा। तो 12 को किसके साथ ज़रब दूंगा 13 के साथ, तो फिर क्या आएगा 156 आएगा। तो 12 को 14 के साथ ज़रब दूंगा 168 आएगा। 12 को मल्टीप्लाई करूंगा 15 के साथ, सही है। तो ये कितना आएगा 180। 12 को मल्टीप्लाई करूंगा 16 के साथ तो ये कितना आएगा 192। फिर मैं 12 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 204, ठीक है। अब दोबारा ज़ाहिर है मैं एक लाइन यहाँ पे खींचूंगा ताकि मुझे आइडिया हो, ज़्यादा जगह ना हो। अच्छा अब इसका मज़ीद करता हूँ 12 मल्टीप्लाई बाय 18 तो 18 क्या है इसका, 18 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें 12 मल्टीप्लाई बाय 18 ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 216। और 12 मल्टीप्लाई बाय 19 कर दूं तो क्या हो जाएगा 216 के बाद क्या होगा 228 ठीक है। 12 मल्टीप्लाई बाय 20 कर दूं ठीक है ना 240 हो जाएगा, ठीक है। अब उसने क्या कहा था, क्वेश्चन को भी जरा देख लें, लेस देन 250 तो यहाँ तक ये इनफ हो गया, ठीक है। क्योंकि आगे 21 के साथ ज़रब करूंगा तो 252 252 आएगा जो कि ग्रेटर देन है, ठीक है। अब आपने बताना क्या है, ठीक है, आपने ये बताना है कि मल्टीपल्स ऑफ 12 लेस देन 250 ठीक है।
ये आपने लिख दिया है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये देखें, आपने बस डायरेक्ट लिख लेना है, ठीक है? फर्दर ये जितना काम मैंने किया हुआ है ना, ये जस्ट इसलिए किया हुआ है ताकि आपको पूरा प्रोसेस पता हो। नहीं तो आप यहाँ से डायरेक्ट लगा लें, ये आपका जवाब है, ठीक है? तो उम्मीद है कि इस तरह से आपको समझ आ गई है और नेक्स्ट आप कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, 144 के बाद क्या है? 156 है, फिर उसके बाद क्या है? आप चेक कर सकते हैं और आपके सामने सारा डाटा पड़ा हुआ है, ये कॉमा है और ये 1 है, ठीक है? 56 के बाद है 168 है, यहाँ से मैं देख रहा हूँ, ये देखें, फिर 180 है, ठीक है? फिर क्या है? 192 है, फिर क्या है? 204 है, फिर क्या है? 216 है, फिर 228 है, फिर क्या है? 240। डन हो गया? चलो, अब हम नेक्स्ट की तरफ ज़रा जाते हैं। क्वेश्चन तो काफ़ी मज़े के हैं लेकिन हैं बड़े लेंथी, तो इस पे थोड़ा-सा देखना होगा हमें, क्विकली काम करना होगा। चलें मैं स्टार्ट करता हूँ। इसका 2 बी, ठीक है? सो वो क्या कहते हैं? 50। तो सॉल्यूशन में आपने लिखना है कि अब देखिए मैं शॉर्टकट पे आता हूँ, ठीक है ना? मल्टीपल्स ऑफ 20, 25 लेस देन 215, ठीक है? तो 25 हो जाएगा, ऐसे ही है ना? फिर क्या होगा? मल्टीपल्स ऑफ 25, इधर आप लिख दें व्हिच आर, ठीक है? इंग्लिश है ना? 12, यहाँ पे आप देखें लिख सकते हैं कि व्हिच आर, उसके बाद आप आएँगे ये लेस देन 250, ठीक है? तो चलें, अगर इसको आप मज़ीद मुझसे इसकी क्लैरिफ़िकेशन चाहते हैं तो मैं फिर ऐसे करूँगा कि इसको ज़रा ख़त्म कर दूँगा ऐसे। मेरा अपना ऐसा ज़हन है ना कि जब तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर ना हों, मैं नहीं मानता। तो 12 व्हिच आर लेस देन 250, ये प्रॉपर इंग्लिश हो गई, बाकी इतनी कोई टेंशन नहीं है। 25 फिर 50 है, 25 फिर एक ऐड करें 75 है, फिर 100 है, ठीक है? 1 2 3 4 वगैरह से ज़रब देनी है। 125 है, 150 है, ठीक है? फिर क्या है? 175 है, फिर 200 है, फिर 225 है, ठीक है? और फिर उसके बाद अगले वाला 250 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि लेस देन, उसने इक्वल कहीं पे नहीं लिखा, ठीक है? डन? ओके जी। सी की बात करते हैं। सी क्या कहता है? 37, ठीक है? ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं, ठीक है? ये आपके पास क्वेश्चन है और ये कहता है कि 37। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। बातें वही होनी है कि मल्टीपल्स ऑफ क्या? 37 व्हिच आर, फिर क्या? लेस देन क्या? 250, ठीक है? तो आप लिख सकते हैं 37 को ऐड करें 74 आता है ना? आप ऐड करके देख सकते हैं, ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है, जस्ट 37 ऐड करें, ठीक है? ये 110 आ जाएगा। 110 आ जाएगा नहीं, 4 के साथ जब 7 हो जाएगा 11 आएगा, तो ये है 111, ठीक है? फिर 48 आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि 37 ऐड करूँगा, इसके साथ ऐड करूँगा तो 70 92 आ जाएगा। कितना? 92 नहीं, 85। फिर क्या आ जाएगा? 222, ठीक है? मसला कोई नहीं है, जस्ट आपने ज़रब देने हैं, हाँ? कैसे? ये 37 मल्टीप्लाई बाय 1, 37 मल्टीप्लाई बाय 2, 37 मल्टीप्लाई बाय 3, 37 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड सो ऑन एटसेट्रा। डन? अच्छा जी, अगर ये है तो सी के बाद क्या है? डी। डी क्या कहता है? 48। आप यहाँ से क्वेश्चन को देख सकते हैं सारे कि ये वाला क्वेश्चन है जिसके मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? चलें, ये हमारे पास आ गया तो इसके हम सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन क्या कहता है इसका? 48, आप कहेंगे कि मल्टीपल्स ऑफ 48 व्हिच आर लेस
देन क्या, लेस देन क्या, 250, ठीक है। तो 250 से अगर ये लेस होने हैं तो कौन कौन से होने हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। 48 को 48 के साथ सर्व करो, 96 आएगा, ठीक हो गया। तो 96 आ गया, फिर करोगे तो 144 आएगा, फिर इसी को ऐड करोगे तो 192 आएगा, फिर ऐड करोगे तो 240 आएगा, फर्दर ऐड करने की जरूरत नहीं है। डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा। तो ई को चेक कर लेने, चेक करते हैं कि क्या इसका फर्दर है, देख सकते हैं आप, ठीक है। अब इस पे बात करते हैं, ई के बाद ई है, हाँ, 16। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। जितना बड़ा फिगर होगा, जितना बड़ा आप कहेंगे कि जो नंबर है वो होगा, उतना ही उसकी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि फिर पता है आपको, जस्ट मल्टीप्लाई करना है, तो 2 3 4 दफा मल्टीप्लाई करने से जवाब आ जाता है, ठीक है। तो मल्टीपल्स बातें वही लिखनी है। 60 विच आर, ठीक है, विच आर क्या, लेस देन 250, ठीक है। तो अगर मैं ये करूंगा तो क्या होंगे, 60 होगा, यानी 6 को 2 से ज़रब दें, 12 ज़ीरो लगाते रहें, 3 से ज़रब दें, 18 ज़ीरो लगाएँ, ठीक है। फिर क्या होगा, 240, डन हो गया। ये आपके पास आ गए सारे 60 वाले। ई के बाद क्या है, एफ है, तो 75 है आपके पास। आप कहें इसको फाइंड करें सॉल्यूशन, सही है। अब मल्टीपल्स ऑफ 75 व्हिच आर लेस देन क्या, लेस देन क्या, लेस देन 250। तो 75 आएगा, 75 को जमा करेंगे 150 आएगा, फिर करेंगे 225 आएगा, नेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपने कैसे, आपको पता चला, आपने जस्ट मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, 2 के साथ और 3 के साथ, ठीक है। फिर एफ के बाद क्या होगा, जी होगा, तो 45 है, 45 है, ठीक है। सोल्यूशन पे आते हैं। ये क्या आएगा, मल्टीपल्स ऑफ, मल्टीपल्स ऑफ व्हाट, 70 40, multiples of 45 which are less than, लेस देन क्या, 250, ऐसा ही है। तो जब ऐसा है, आप लिखते जाएं, ये पहले तो हो जाएगा खुद 45, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई है, तो 2 के साथ 90 हो जाएगा, 3 के साथ 135 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ आ रही है। तो ये आ जाएगा, फिर 225 हो जाएगा, ठीक है। ये भी खत्म हो गया। फिर देखें यहाँ पे 57 है एच वाला, ठीक है। उस पे आते हैं, जी एच 57। तो इसका सोल्यूशन करते हैं, मल्टीपल्स 70, 75 नहीं है, 57 है, विच आर, ठीक है, लेस देन 57, ठीक है। तो 57 किसने कहा, 250, ठीक है। ये अच्छा, इसको करते हैं, तो पहले आ जाएगा 57, ठीक है, 50 50 100 7 7 14, तो आ जाएगा एक 114, सेकंड आ जाएगा, ठीक है ना। तो थर्ड आ जाएगा 171 आ जाएगा, और फोर्थ आ जाएगा 228। इसके बाद आप चेक करें, नहीं होंगे, ठीक है। एच के बाद क्या है, एच के बाद आई आता है भी क्या, नहीं है, एच है बस, काफी है, ठीक है। तो ये शुक्र है कि इससे जान छूट गई, ये काफ़ी लंबा चौड़ा काम है। अब हम आ जाते हैं एंड वाले क्वेश्चन पे। वो कह रहे हैं फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 14 लेस देन
500, ठीक है। तो काम तो आपको पता ही है, यही काम है जो अभी हम कर रहे थे, बस सिर्फ ये है कि लिमिट ज़रा बढ़ गई है। तो क्वेश्चन 3 है, ठीक है, क्वेश्चन 3, ठीक है। सॉल्यूशन क्वेश्चन 3 आप वहाँ से देख सकते हैं, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम ज़ाया होगा। इसको करता हूँ, फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 14 लेस देन, आप ये ज़रूर लिखेंगे कि मल्टीपल्स ऑफ 14 लेस, व्हिच आर वाला तो पता है ना मामला, व्हिच आर, ठीक है, लेस देन क्या 500, डन। तो 500 से नीचे आपने 14 के मल्टीपल्स बताने हैं। 14 को आप मल्टीप्लाई करते रहें, ठीक है। तो 14 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 14, 14 फिर 28 फिर 42, ठीक है, फिर क्या चीज़ 56 फिर 70, ठीक है। तो यहाँ तक हम आ गए, फिर 84 फिर 98, ठीक है, और फिर 112 फिर 126, ठीक है। आप करते जाए मल्टीप्लाई, 14 को 10 से मल्टीप्लाई करें 140 आ गया, ठीक है। फिर इसको 11 से करें 154 आ जाएगा। फिर क्या है 168, फिर है 192, यहाँ तक तो मुझे ज़बानी आता है। 196, 182, ठीक है, यहाँ तक तो ज़बानी आ जाएगा। फिर इसके बाद मज़ीद मल्टीप्लाई करना होगा, तो फिर आ जाएगा 196 आ जाएगा, ठीक है। फिर 210, फिर 224, ठीक है। फिर मज़ीद आप आगे चलते रहें, 238 आ जाएगा। फिर फर्दर क्या है 38 के बाद है 252, 66। मेन चीज़ तो आपको समझ आ गई है कि करना क्या है, करना यह है कि आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और फिर क्या है, इसको फर्दर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 294, 14 ऐड करना है ना, ठीक है। तो 94 हो गया, फिर हो जाएगा 308 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 322, फिर 336, ठीक है, फिर 350, फिर 14 जमा करें तो 64 हो जाएगा, फिर 14 ऐड करेंगे तो 78 हो जाएगा, ठीक है। फर्दर जाएंगे तो 92 हो जाएगा, फिर 92 के साथ 14 ऐड करेंगे 406 हो जाएगा, 14 ऐड करेंगे 420 हो जाएगा, ठीक है। 14 ऐड करेंगे 434 हो जाएगा, ऐसे ही है। 14 ऐड करेंगे इसके साथ 34 के साथ 448 हो जाएगा, 14 ऐड करेंगे 462 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके साथ 14 ऐड करेंगे 476 हो जाएगा, फिर 476 के साथ हम क्या ऐड करें 14, तो 76 80 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें, ये आपके पास इसका जवाब है, ठीक हो गया। अ, ये बेशक एक लेंथी है प्रोसेस, लेकिन मेरे ख्याल से इतना भी नहीं है लेंथी कि आपको कोई टेंशन हो, क्योंकि जब आता हो तो इशू नहीं होता, ठीक है। लास्ट वाला, लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, उसमें एक सवाल है, वो बस जस्ट ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो नंबर आपको दिया गया है, कौन सा 18, क्या ये एक फैक्टर है 256 का? ये आपने जस्ट इसको साबित करवाना है या बता देना है कि है का कि नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 है, इज 18 फैक्टर ऑफ व्हाट, फैक्टर ऑफ 200 क्या 56, ठीक है। सो लेट्स चेक, चेक सॉल्यूशन करता हूँ। फैक्टर साबित करने के लिए क्या करेंगे, उसको जस्ट डिवाइड करें, सिंपल जो मेथड है वो ये है, 18 को मल्टीप्लाई करें, 18 1 18 हो जाएगा, 7 रह जाएगा, 7 को 6 के साथ करें, ठीक है। तो 18 को अगर मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 72 आता है, 4 रिमाइंडर, और कितना आ गया 4 रह गया। आपको मैंने एक चीज बताई है कि अगर रिमाइंडर आ गया तो ये फैक्टर नहीं होगा। सो 18 is not a factor of what 256। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आप ये एक्सरसाइज आपने एंजॉय किया होगा, काफी लंबा चौड़ा था।
तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊँगा। थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई भी क्वेश्चन है या कोई मिस्टेक हुई है तो मुझे आप बता सकते हैं। ठीक है?